मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून। आप सुनेत्रा पवार को देख पा रहे हैं, अजित पवार की पत्नी, जो कि अब महाराष्ट्र राज्य की उप मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। देवेंद्र फडणवीस सरकार में ये उप मुख्यमंत्री का पद संभालेंगी। इनके साथ ही एक और उप मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम एकनाथ शिंदे है। तो फिलहाल अजीत दादा पवार के निधन के बाद अब पार्टी की ओर से सरकार में शामिल हो रही हैं वो, और कई सारे और मंत्री भी हैं जो फडणवीस सरकार में एनसीपी कोटे के मंत्री हैं, वो भी हैं। तो राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे राज्यपाल को, इसके साथ ही एकनाथ शिंदे भी वहां पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी वहां पर उपस्थित हैं। तो एक तरीके से शपथ ग्रहण समारोह भले हो रहा हो, लेकिन आप सबके चेहरे पर एक तरीके से एक दुख देख सकते हैं, गम देख सकते हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को ले लें या एकनाथ शिंदे को, दोनों ने ही अपना एक सहयोगी खो दिया है, अपने मंत्रिमंडल का एक साथी खो दिया है, एक ऐसा साथी जिसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बहुत भरोसेमंद साथी था और उसकी कमी हमेशा खलेगी। और महाराष्ट्र की राजनीति को भी अजीत दादा पवार की कमी काफी ज्यादा खलने वाली है। एक नेता जो जनता के हितों के लिए हमेशा जुड़ा रहा, खड़ा रहा, और छवि भी अपनी ऐसी ही बनाई, 24 घंटे काम काम काम, लोगों से मिलना, उनकी समस्याएं सुनना और उन समस्याओं का निवारण करना। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सुनेत्रा पवार, उनके बगल में एकनाथ शिंदे और उसके साथ ही महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। तो महाराष्ट्र की राजनीति का एक नया अध्याय आज से शुरू हो रहा है। इस अध्याय में एक महिला, जो महाराष्ट्र जैसे राज्य में कभी कोई महिला बहुत ज्यादा बड़े पदों पर नहीं रही है, और वहां पर वो एक उप मुख्यमंत्री का पद संभाल रही हैं। अभय भाई, थोड़ा महाराष्ट्र के इतिहास के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। क्या कोई आप किसी महिला का ऐसे नाम बता सकते हैं सुनेत्रा पवार से पहले जो बड़े पद पर मंत्री रही हो? देखिए, इसके पहले ये काफी दुखद चीज है कि एक तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा बोलबाला जो है वो मेल्स का सबसे ज्यादा रहा है। महिलाओं में कई महिलाएं थी जिन्होंने अपने एमएलए बनकर, एमपी बनकर अच्छा काम किया, लेकिन यहाँ पर जो सरनेम्स की राजनीति होती, इन सरनेम्स की राजनीति की वजह से, देखिए सरनेम्स की राजनीति, बड़े राजनीतिक घरानों की जो महिलाएं होती है उनके ऊपर कुछ अलग जिम्मेदारियां होती है, जो हम रश्मि ठाकरे के एक तरीके से परिप्रेक्ष्य से देख सकते हैं कि उनके ऊपर क्या जिम्मेदारी है। बैकडोर पॉलिटिक्स में सारी चीजें मेंटेन करना, मैनेज करना, ये उनके ऊपर होता है। इससे पहले देखिए, पंकजा मुंडे को कहा जाता था कि पंकजा मुंडे 2014 के बाद जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी, तो उसके बाद आगे जाकर एक टसल देखने को मिलती थी देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावड़े और पंकजा मुंडे के बीच में। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये ओपन सीक्रेट है कि फडणवीस ने ही एक तरीके से दावपेच खेलकर पंकजा को रही में हराने के लिए और धनंजय मुंडे को वहां पर जिताने के लिए हेल्प की थी। देखिए, ये हम देख पा रहे हैं कि ये जो शपथ विधि का पूरा फंक्शन था, ये काफी शॉर्ट, जल्द से जल्द खत्म करने वाला, बस ये एक फॉर्मेलिटी थी जो कर दी है। अब इसके बाद वैभव ये भी बड़ा आया है कि वित्त मंत्री का जो पोर्टफोलियो है वो क्या एनसीपी को वापस मिलेगा। अभी की जो खबर है उसके हिसाब से तो यही है कि फडणवीस के पास ये टेम्पररीली जाएगा, क्योंकि बजट आने वाला है। बिल्कुल, अगला बजट आने वाला है, बजट वो पेश करेंगे, और एनसीपी को ये शब्द दिया जा चुका है कि बजट के बाद एनसीपी अपने कोटे से जिसे भी चाहेगी उसे वित्त मंत्री बना सकती है। एक्साइज और खेल और ये नियोजन, ये मंत्रालय सुनेत्रा जी खुद ही संभालने वाली है अभी के लिए। और बिल्कुल, पति की गैर मौजूदगी में अब सुनेत्रा पवार की भी परीक्षा होने वाली है। वो उप मुख्यमंत्री बन जरूर गई हैं, लेकिन उनके सामने अब कई सारी समस्याएं हैं, कई सारी चुनौतियां आने वाली हैं, जैसे कि वो उनके लिए कोई भी मंत्रालय संभालना बिल्कुल नया है, क्योंकि वो राजनीति में ही 2-3 सालों से ही हैं। 2024 में अपना पहला चुनाव लड़ा था, जो कि वो बारामती से लोकसभा का चुनाव हार गई थी। उसके बाद उन्हें संसद का उच्च सदन वहां पर भेजा गया, राज्यसभा सदस्य बनाया गया, और अब वो उप मुख्यमंत्री बन रही हैं। तो ये तो सरकार से जुड़ी समस्याएं हो गई, और दूसरी उनके सामने जो चुनौतियां आने वाली हैं वो पार्टी को लेकर भी आने वाली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.